enemy is your enemy. And by doing what we're doing, we're dealing with something that will threaten all of us sooner or later. Our victory will be your victory. How do we intend to achieve that victory? Well, we've already done great things. We've taken out their senior military leadership. We've taken out their senior technologists who are leading the race to build atomic weapons that would threaten us, but not only us. We've done all that and many other things, but we are also aware of the fact that there's more to be done. So we're preparing. We paved the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. शनिवार 14 जून को दूसरे दिन भी इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया। ईरान ने भी लगातार दूसरे दिन इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब ये अभियान और तेज होगा। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। TOI ने एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस युद्ध में शामिल होने के लिए मिन्नतें की हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने ट्रंप प्रशासन से ईरान के खिलाफ जारी इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नेतन्याहू बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास खुफिया जानकारी थी कि ईरान आतंकवादियों को परमाणु हथियार सौंप सकता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम साथ जरूर देंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. 14 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन था। इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को न सिर्फ शुभकामनाएं दी बल्कि दुनिया भर का ध्यान खींचने वाला बयान भी दिया। उन्होंने ईरान को न सिर्फ इजराइल का बल्कि अमेरिका का भी दुश्मन बताया। साथ ही ईरान को फिर से चेताया कि ईरानी सरकार को ऐसा झटका देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। नेतन्याहू के इस बयान को केवल ट्रंप के समर्थन का संकेत नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस बयान के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव देखे जा सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार फिर से दावा किया है कि वो युद्ध रुकवा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। इस दौरान ईरान को लेकर बात हुई। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, पुतिन को लगता है और मैं भी ये चाहता हूं कि इजराइल ईरान में ये युद्ध खत्म होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने समझाया भी है। हम ईरान और इजराइल के बीच आसानी से डील कराकर इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से ही अमेरिका लगातार सीज फायर को लेकर बात कर रहा है। ट्रंप इससे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस से भी दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने को लेकर बात कर चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान पर हुए ताजा इजरायली हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए ये भी कह दिया कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सैनिक पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ेंगे। ये कार्रवाई ऐसी होगी जिसके बारे में ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। ईरान का जवाबी हमला, इजराइल में भी मौतें। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और फाइटर जेट ईंधन संयंत्रों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। शनिवार रात भी इजराइल के जेरूसलम और तेल अवीव में सायरन बजे और कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 14 से ज्यादा लोगों की इजराइल में मौत हो चुकी है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो गए हैं। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों ही तरफ भारी नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। शुक्रवार के बाद शनिवार रात भी ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए। इजराइल ने भी तेहरान पर जोरदार हमला बोला और एक बड़े ऑयल डिपो को उड़ा दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि वो युद्ध रुकवा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। इस दौरान ईरान को लेकर भी बात हुई। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा,
पुतिन को लगता है और मैं भी यही चाहता हूं कि इजराइल ईरान में ये युद्ध खत्म होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने समझाया भी है। हम ईरान और इजराइल के बीच आसानी से डील कराकर इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से भी फोन पर बात की थी, जिसकी जानकारी खुद नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में दी थी। ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद से ही अमेरिका लगातार सीज फायर को लेकर बात कर रहा है। इसी कड़ी में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी ट्रंप ने फोन पर बात की थी। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने फिर कहा कि ईरान पर हुए ताजा इजरायली हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सैनिक पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ेंगे। ये कार्रवाई ऐसी होगी जिसके बारे में ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। ट्रंप ने लिखा, आज रात ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने किसी भी रूप में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका की पूरी सैन्य शक्ति उस पर गिरेगी। ईरान ने ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी होगी। इजराइल का दावा, तेहरान में रक्षा मंत्रालय पर हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रविवार सुबह घोषणा की कि उसने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय और SPND परमाणु परियोजना पर व्यापक हवाई हमले किए हैं। IDF ने कहा कि उसने उस स्थान को भी निशाना बनाया है जहां ईरान ने अपना न्यूक्लियर आर्काइव छिपा रखा था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश में कहा कि यह हमला ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया और यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म न हो जाए। उन्होंने दावा किया कि हमने ईरान के शीर्ष जनरलों, वैज्ञानिकों और परमाणु विशेषज्ञों को निशाना बनाकर उनके कार्यक्रमों को सालों पीछे धकेल दिया है। ईरान का जवाबी हमला, इजराइल में भी मौतें। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और फाइटर जेट्स ईंधन संयंत्रों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल के जेरूसलम और तेल अवीव में सायरन बजाए गए और कई विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें एक 10 साल का बच्चा और एक 20 साल की महिला भी शामिल है।